हेलो। नमस्कार साथियों, मैं बलजीत भारतीय। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पढ़ोई ऐप पर डेली शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है और जिसे आप कंटिन्यू दे भी रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज से किस तरीके से ये युवाओं को साथ में लेकर के आगे बढ़ रहा है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रैंक आने पर जो बच्चा अब जो उसको अमाउंट मिल रहा है, उसको क्या है कि उसको 70% पैसा तो उसको तुरंत मिलेगा और उसका 30% पैसा कंपनी में जमा हो जाएगा। कंपनी कौन सी है? रोजगार मेला। रोजगार मेला कैसे स्टूडेंट के लिए कार्य करेगी, किस तरीके से वो आपको प्लेटफॉर्म रहेगा, कैसे आपको सदस्यता उसमें मिलेगी और कैसे वो कंपनी आगे बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार देगी। साथियों, इस पर चर्चा करेंगे, पर इस पर बाद में चर्चा करेंगे। आज के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन पर अपन चर्चा कर दें। और ये अमाउंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है, आपके अपने साथियों को जोड़ लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कंपनी में जो बच्चे को सदस्यता मिलेगी, किस तरीके से वो युवाओं के हित में काम करेगी, उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी चर्चा कर लेते हैं कि आज के क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं उस पर। साथियों, वेट करिए, शायद 2-4 दिन के अंदर ये पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से ये कंपनी आगे चल करके कार्य करने वाली है। आप फर्स्ट रैंक आओगे तो आप कैसे, आपको कंपनी में सदस्यता मिलेगी और कैसे आप उसके सदस्य बन करके, या फिर आप इसमें जॉब करना चाहते हो तो जॉब भी कर सकते हो। साथियों, अब तक के जो बच्चे फर्स्ट आए हैं वो अपने साथ मिलकर के कार्य इसमें कर सकते हैं। यदि वो आना चाहें, जिसके भी कार्य करने की इच्छा है वो कर सकते हैं। कुछ लोग इससे जुड़ गए हैं और वो कार्य कर भी रहे हैं। तो साथियों, फर्स्ट रैंक आने वाला बच्चा कैसे इससे जुड़ेगा और कैसे इसमें सदस्य बनेगा और कैसे उसको जो कंपनी में आगे बढ़ना है, परमानेंट जॉब की जो गारंटी है कैसे वो रहेगी, इसके बारे में जल्दी ही अनाउंस करूंगा। तो आप इतना जान लीजिए कि आप जब फर्स्ट आ जाओगे तो आपका जीवन किस तरीके से एक नया बदलाव लेगा और किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ोगे। तो साथियों, अपनी एक सीरीज चल रही थी स्टार्टअप के बारे में, जिसमें अपन ने बहुत कुछ जाना है, जिसमें कि अपन ने जान लिया था कि अपना खुद का स्टार्टअप कैसे करें। उसके बारे में अपन ने देखा था कि व्यवसाय शुरू करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनके बारे में जाना। फिर अपन ने कर के बारे में अब जाना है, तो अपनी कर वाली जो सीरीज चल रही थी, जैसे कर क्या है, किस तरीके से प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, तो इस तरीके से अपन ने जाना था। सत्य अप्रत्यक्ष कर में अपन ने कल जाना था पिछले लेसन में। तो उसमें यह था कि बहुत सारे कर लगते हैं अप्रत्यक्ष कर, पर उनको मिलाकर के एक कर लगा दिया गया है, जीएसटी। तो आज अपन जीएसटी के बारे में जानेंगे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी किस तरीके से लगता है, कौन सा टैक्स है। तो इसके बारे में अपन अब डिटेल से जानेंगे आज। तो ठीक है साथियों, आगे चलते हैं और आज के बनने वाले क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के कर लगते हैं। एक तो डायरेक्ट जो अपनी जेब से पैसे जाता है वो प्रत्यक्ष कर, और एक लगता है अप्रत्यक्ष कर, जो कि अपन देते तो हैं पर अपन को वो एहसास नहीं होता कि हम टैक्स पे भी कर रहे हैं। तो साथियों, इसी तरीके में पहले 2017 में गवर्नमेंट ने मिला करके एक ही टैक्स कर दिया कि यार आप बार बार देते हो, बहुत सारे झंझट हो जाता है। यानी कि जो पैसे, मान के चलिए आप कोई चीज़ खरीदने गए तो आपसे बोल दिया जाएगा कि ये टैक्स दो, वो दो, वो दो, मतलब तरह तरीके के टैक्स है। जो उपभोक्ता है वो भी परेशान हो जाता है कि यार क्या टैक्स टैक्स, हमें तो समझ नहीं आता किस चीज़ का आप पैसा ले रहे हो। तो सत्य गवर्नमेंट ने मिला करके एक कर दिया। यानी कि जैसे कि उत्पादन पर लगता था तो वो कर था, जैसे कि सीमा शुल्क था वो था, एक वेट, तो इस तरीके से कई कर थे। तो गवर्नमेंट ने उनको मिला करके, और पहले अलग अलग थे। यानी कि आप राजस्थान के अंदर कुछ चीज़ें खरीद रहे हो तो वहाँ लगे, यूपी के अंदर कोई खरीद रहे हो तो वहाँ लगे। तो सत्य ये बहुत तरीके का जो एक टैक्स का जाल था, इसको क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने, और सभी जगह सेम हो, क्योंकि नागरिक सब सेम है, वस्तु एक है, तो अलग टैक्स क्यों हो उस पर। तो 2017 के अंदर गवर्नमेंट ने ये जो अप्रत्यक्ष लगता है इसको सबका एक ही नाम दे दिया कि आपको जीएसटी देना है। ठीक है, समझ जाता है कि भाई हमको जीएसटी देना है। उसमें कई कर हैं इंक्लूड, उनको सबको मिला करके कि भाई आपको इतना परसेंट देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना और इससे कम आपको नहीं देना। बस आपका तो याद रखिए कि जीएसटी देना है, ये अप्रत्यक्ष कर है। साथियों, हम मानते हैं कि जीएसटी इस तरीके से लागू हुआ कि भाई कर है उसको एक रूप दे दो, बार बार हर किसी को ये जाल है कि भाई ये कर वो कर, तो बस एक सीधा नाम दे दो। जीएसटी है क्या, इसके बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं। जीएसटी, जीएसटी एंड गुड्स, गुड्स यानी होता है वस्तु, और सर्विस मैंने आपको बताया था, जैसे सर्विस है, पढ़ाना एक सर्विस है। और इसी तरीके से जैसे बस के अंदर सवारी लेके जाना, तो ये क्या है, सर्विस है। बहुत तरीके की सर्विस हैं। और वस्तु जो कि अपन खरीदते हैं, जैसे कोई भी, जैसे मोबाइल खरीदना है या फिर कोई वस्तु वैसी कोई खरीदनी है, तो ये सारी वस्तु होगी। तो साथियों, जीएसटी है वस्तु और सेवा कर। या तो आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं उस पर कर लगेगा, या फिर आप कोई सेवा दे रहे हैं
तो उस पर जो कर रहे हैं आप जो अमाउंट लगेगा उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो साथियों इस तरीके से वस्तु और सेवा कर के बारे में अपन ने जानना है, और कैसे अपन डेली रूटीन में हर वस्तु अपन जो खरीद रहे हैं उस पर अपन को क्या देना पड़ रहा है, जीएसटी देना पड़ रहा है। तो अपन देखेंगे इसमें जीएसटी क्या है और ये कैसे लागू किया गवर्नमेंट ने। साथियों मैं आपको बता दूं कि वैसे तो चर्चा करने के लिए शायद सारा दिन भी कम पड़ जाए हर टॉपिक पे, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ भी आ जाए, ज़्यादा बड़ा भी ना हो। मेरे साथ समस्या यह है कि लेक्चर इतना बड़ा हो सकता है कि उसको समझाते समझाते कंटेंट बहुत है, उसको डीपली लेके जाया जा सकता है, पर मैं इतना चाहता हूँ बस आपको ओवरऑल जो जानकारी है ना वो मिल जाए, बस उसमें ज़्यादा आपको उलझन भी पैदा ना हो कि भाई क्या था क्या नहीं। बस एक ओवरऑल आपको इतनी जानकारी मिल जाए, ये जो भी लेसन होता है इसमें बस एक ही उद्देश्य है कि आपको बेसिक जो नॉलेज है ना वो उसकी लेनी है, और वो आपको क्लियर हो जाए कि भाई हाँ जीएसटी जब से लागू हुआ और ऐसे ऐसे हमको जीएसटी देना पड़ता है इस चीज़ पे। तो मेरी कोशिश रहती है कि लेसन को बस इसी तरीके से रखूँ, आप पढ़ते टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर से लेसन को ना देखें कि भाई बहुत ही ज़्यादा, बस ओवरऑल आपको देखना होता है और इसी से आपके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। देखते हैं साथियों, एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर मैंने आपको बताया कि स्पष्ट रूप से आपको जो आपकी इनकम है उस पर नहीं देना पड़ता, आप जो वस्तु खरीदते हैं उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष इस तरीके से भी है कि आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने दुकानदार से खरीदी, दुकानदार होलसेलर से, तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में जाता तो गवर्नमेंट के पास है, पर आप उसको डायरेक्ट नहीं देते हैं, आपने कोई वस्तु खरीदी उस पर आपने दिया वो। तो सत्य इस तरीके से अप्रत्यक्ष कर है, जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। सत्य इससे पहले मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कर थे, जैसे उत्पादन कर हो गया है ना, ये था। और इस तरीके से जैसे कि कोई भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे कर थे, सीमा शुल्क था, वेट था। तो अब सारे कर मिलाकर के झंझट ना रहे इन चीज़ों का कि यार क्या टैक्स वगैरह बहुत सारे, तो एक ही बोल दिया कि बस तुम्हें जीएसटी देना है और ये सारे इनसे मुक्त हो जाएं, और सभी जगह एक ही टैक्स होना चाहिए। यानी कि पूरे भारत के अंदर जब अपन बात करते हैं, पहले क्या था, अलग राज्य में अलग रेट थी, वही वस्तु वहाँ उतने की पड़ रही है वहाँ इतनी। तो वो एक बहुत ही मतलब अपन देखा जाए इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा बदलाव था उन चीज़ों में कि यार, और अंतर भी बहुत ज़्यादा था। भाई कोई चीज़ है अपने यहाँ कर की वजह से 10,000 की पड़ रही है, जैसे कि अदर स्टेट में हो सकता है वो 8,000 की पड़े और मैं दूसरे में 12,000 की पड़े। तो इस तरीके से बहुत सारे बदलाव थे, कोई गवर्नमेंट कितना ले रही है कितना, तो सबको मिला करके एक कर दिया। अब साथियों आप कर देते हो, आपने आपको पता है कि सरकार दो तरीके की है, केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, दोनों के खर्चे अलग अलग हैं। तो दोनों को ही पैसे की जरूरत होती है। अपन यहाँ जैसे राजस्थान में तो अपनी राजस्थान गवर्नमेंट है, ये अपना कार्य अलग से करती है और केंद्र सरकार भी करती है, तो पैसे की दोनों को जरूरत होती है। तो टैक्स दोनों ही लगाते हैं मिल करके, और वो कैसे लगाते हैं उसके बारे में भी अपन देखेंगे। और अपन जो पे करते हैं जीएसटी, उसमें से दोनों की हिस्सेदारी होती है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की भी। तो सत्य अपन देखते हैं इसमें, जैसे कि यह है एक राष्ट्र और एक कर की अवधारणा है। एक राष्ट्र यानी पूरे देश के अंदर एक ही प्रकार का कर लगेगा, इससे अलग नहीं लगेगा। यानी कोई भी वस्तु आप कहीं भी खरीदो तो उस पर जो जीएसटी लग रही है वो सेम ही लगने वाली है। इसी तरीके से और अप्रत्यक्ष करों, जैसे कि वेट हो गया, वेट मैंने आपको बताया था कि जैसे मूल्यवर्धन होता है, वस्तु वहां से गई वहां वहां वहां, तो वो करे ना वो बढ़ता जाता है, एक दूसरे से पास से जैसे निकलते ही बढ़ता है। तो भी जीएसटी के तहत वो नहीं बढ़ेगा, चाहे वो मैं कह रहा हूँ कि 10 बंदों के बीच में ओके गुजरेगी तो भी उससे बदलाव नहीं होगा। यानी कि जितना टैक्स है जीएसटी वही पे करना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था, वेट की वजह से, वेट ये कर है मूल्यवर्धन कर, जो कि ठीक है एक बंदे के पास है दूसरे के पास गया वो बढ़ता ही जाता था कर, जैसे जैसे वस्तु जाती थी। तो सतियों ये वेट हो गया। और इसमें सेवा कर, सेवा कर कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो इस तरीके का उत्पादन शुल्क, आपने कोई चीज का उत्पादन किया तो उस पर कर लग रहा है, ये सारे किसमें शामिल हो गए, जीएसटी में। और सरकार ने कह दिया आपको ये जो जितने भी कर हैं जितने झंझट हैं इनसे फ्री होना है, और आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जीएसटी। आप जहां भी जाओगे जहां भी वस्तु खरीदोगे भारत के अंदर तो उसमें क्या लगेगा, आपको जीएसटी लगेगा। और उसकी जो निश्चित दर कर दी, ये वस्तु है इस पर इतना टैक्स लगेगा, ये है इस पर इतना लगेगा, मतलब स्लैब बना दिए हैं जीएसटी के, और जिस वस्तु पर जितना टैक्स लगेगा वही आपको पे करना है। तो सत्य इसी तरीके से मैं यहां से एक क्वेश्चन बना देता हूं। तो सत्य यहां से क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए आप।
क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए कि जीएसटी क्या है। तो साथियों मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करिए, जैसे कि यहाँ से एक राष्ट्र और एक कर, जीएसटी की अवधारणा है, जीएसटी की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए, जीएसटी की अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है? जीएसटी किस अवधारणा के तहत ये लग रही है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से अपन आगे देखते हैं, जीएसटी की मुख्य विशेषताएं देखते हैं अपन कि क्या क्या विशेषताएं। मैंने आपको बताया पूरे देश के अंदर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो वहाँ इसका रेट अलग है और उसकी वजह से आपको वस्तु महंगी या सस्ती पड़ रही है, तो ये नहीं रहेगा। इसमें सेम तरीके का कर है इसमें, जैसे कि एकीकृत प्रणाली, पूरे देश में एक समान कर प्रणाली बिल्कुल है। जीएसटी पूरे देश में लागू हुआ और जैसे ही जीएसटी जब लागू हो गया तो जहाँ की जितना टैक्स लगना है जिस वस्तु पर, वो सभी जगह सेम लगेगा। तो एकीकृत है, ऐसा नहीं है कि इस राज्य में अलग है और दूसरे में अलग है, वो कम है या ज़्यादा है, तो इससे फर्क जीएसटी में नहीं पड़ रहा। तो ये उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो वो कहीं से भी ले सकते हैं, तो वो सेम उसको प्राइस में पड़ेगा। इसी तरीके से अपन देखते हैं गंतव्य आधारित। गंतव्य से मतलब है साथियों, जहां वस्तु और सेवा का अंतिम उपभोग होता है वहां पर कर लगता है। जो वस्तु चाहे वो कितने भी यूजर्स के जैसे बीच में होकर निकली हो, और लास्ट में जाकर के उस कर को कौन देगा? जो उपभोग कर रहे हैं। बीच में मेडिएटर चाहे कितने भी रहे हो सकता है 5, 7, 10 जितने भी रहे हो, पर लास्ट में जितना जो टैक्स बन रहा है उसको उपभोक्ता देगा, और उपभोक्ता के थ्रू वो जाकर के कहाँ पे पहुंचेगा? गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। तो इस तरीके से गंतव्य मतलब वस्तु कितने भी लोगों के पास में जाएगी और वो टैक्स उन्हीं के पास से जैसे जैसे जाएगा और वहां से वो उनको कलेक्ट करते जाएंगे और लास्ट में जाकर के वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। तो साथियों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 मैं बना देता हूं यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए, जीएसटी कौन सी प्रणाली है? जीएसटी जो लगाया जाता है कौन सी प्रणाली के तहत लगाया जाता है, यानी कि जीएसटी लगाने की कौन सी प्रणाली है? विकृत है, एकीकृत है, या फिर विकेंद्रीकृत है? तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। अपन आगे देखते हैं, जैसे कि अपन आगे देखते हैं गंतव्य आधारित कर, जहां वस्तु और सेवाओं का अंतिम उपभोग होता है वहां कर लगता है। ये भी मैं आपको बता चुका। तो सत्य में क्वेश्चन नंबर 3 यहां से नोट कर लीजिए। जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए, जीएसटी का अंतिम भार किस पर होता है? जो जीएसटी पे करना होता है वो लास्ट में जाकर के कौन पे करता है? जीएसटी का अंतिम भार किस पर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट किया। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ लेते हैं, जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं एक बार। खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए कर का क्रेडिट मिलता है। सत्य देखिए, आपने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, आप मान के चलिए होलसेलर हैं आप कोई वस्तु लेकर आए कंपनी से, ठीक है। आप जब वस्तु लेकर आए आपने जीएसटी पे किया, ठीक है, आप जितने का सामान लेकर आए जीएसटी पे किया। उसके बाद में आपने कोई वस्तु है उसको बेच दिया, आप जिस कंज्यूमर को उसको बेच रहे हैं आप उस पर से क्या लोगे? जीएसटी। तो साथियों इसी क्रम में जीएसटी उतनी ही वस्तु पर लगेगी। मान के चलिए उसमें से आपने आधी वस्तु किसी को दिया, ठीक है, आप आधा सामान आपको दिया, तो आप जीएसटी किस पे से लोगे? आप जो सामान लेकर के आए हो आपने ज़्यादा जीएसटी पे किया, पर आप जीएसटी कम जो बंदा जो सामान खरीद रहा है उससे भी उतने वसूल करे हुआ। आपने मान के चलिए आप तो थोक में कोई सामान लेकर के आए, आप जीएसटी पे करके आए, उसके बाद में आपने 5 लोगों को उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया, तो आप जीएसटी लोगों से वो जीएसटी आएगी, तो जितना बन रहा है उतना ही कंज्यूमर से आप लोगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा सारे जीएसटी को देगा, लास्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, खरीद गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए कर का क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट क्रेडिट का मतलब है कि आपने जो वस्तु है, ठीक है, आपने दे दी, अब जो आप उसको आपने तो जीएसटी पे कर दिया, आपको लेना भी तो है वो, तो कहाँ से लोगे? उपभोक्ता से। आप जैसे उपभोक्ता से उसको लेंगे तो क्रेडिट आपका जो दिया था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। और अपन देखते हैं
क्या ये प्रत्यक्ष कराओं का समावेशन कर दिया है? मैं कह रहा हूँ कि पहले बहुत तरीके के जो टैक्स थे उनको सबको मिला करके लास्ट में एक टैक्स कर दिया कि भाई आपको ज़्यादा झंझटों की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी को ये कर क्या है क्या नहीं है तो ये समझ आए, तो ये भी कोई आसान काम नहीं है। तो एक ही कर देते हैं, जैसे जीएसटी उसको नाम दे दिया, और बाद में जो जो भी व्यवस्था है वो सबको समझ आए कि ये वस्तुएं हैं और इन पर इतना टैक्स लग रहा है, तो सबको मिला करके एक ही कर दिया है। पहले अलग अलग ध्यान रखना था कि भाई ये लग रहा है वो लग रहा है, तो एक आम आदमी मैं बता दूं कि वो तो वैसे ही कन्फ्यूजन हो जाए कि यार क्या मतलब क्या टैक्स वगैरह, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि अब जीएसटी हो गया लागू, तो जीएसटी की कितने लोगों को समझ कि किस तरीके से जीएसटी लग रहा है, टैक्स लग रहा है, उनको लास्ट में पता है कि यार जीएसटी लग रही है बस। तो सत्य नॉलेज का जहाँ अभाव होता है तो वहाँ शायद चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती तो लोगों को मतलब इस तरीके का डाउट तो रहता ही है ना कि भाई क्या टैक्स लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, किस तरीके से अब टैक्स उनको पता करके ले लिया जाए। तो सबको मिला करके एक है, अपन जीएसटी पे करते हैं और हर वस्तु पर जो जीएसटी लगती है वो अपन पे भी करते हैं। तो कौन सी स्लैब में आप आते हो कि कौन सी प्रक्रिया जो आप कर रहे हो उसमें आपको जीएसटी देना है, उसको आपको यहाँ से समझना होता है कि भाई हाँ मैं ये वस्तु खरीद रहा हूँ और इस पर इतना टैक्स लगता है। तो आपको शायद इस तरीके से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। दूसरा ये कि आप जीएसटी देते हैं, आप जब बिल लेते हैं, बिल लेने से आप जो भी चीज़ें खरीदें आपको बिल लेना जरूरी है उसका। क्यों? आप जब उसका बिल लेंगे ना तो उससे क्या है कि वो क्लियरिटी होती है कि आपने मान के चलिए 10,000 की कोई चीज़ ली, मान के चलोगे उस पर जैसे कि 5% जीएसटी लग रहा है, तो जो आपका जब बिल बन जाएगा ना तो उस जीएसटी को कोई चुरा नहीं सकता। जो टैक्स है वो जो कंज्यूमर कंज्यूमर ने तो पे कर दिया, जो दुकानदार है जो भी वो सर्विस ले रहा है तो उसको वो पे करना ही पड़ेगा। और वो यदि आपने जो बिल लिया तो बिल में यदि काउंट हो गया तो वो लास्ट में जाकर के गवर्नमेंट के पास पहुंच ही जाता है। साथियों आपने देखा होगा कई बार कि लोग बोलते हैं कि यार आप बिल लोगे तो ये चीज़ इतने की पड़ेगी और आप जैसे बिल नहीं लोगे तो ये इतने में हमें इसको दे देंगे। वो होता क्या है, वो जीएसटी बचा जाते हैं उसमें। आपने बिल नहीं लिया तो नहीं, जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा उस पर, और जब जीएसटी पे नहीं करेंगे तो उनके पास में वो ऑटोमेटिक जो टैक्स है टैक्स नहीं जाएगा तो वो चीज़ आपको कम रुपये की पड़ेगी। पर इससे आपको बहुत नुकसान भी है क्योंकि आपने तो पैसा आपने ज़्यादा दिया, आपने टैक्स का भी हो सकता है दे दिया हो और उसको वो पे नहीं करे सामने वाला, तो इससे शायद जो टैक्स आप पे कर रहे हैं आपकी तरफ से तो गया पर सामने वाला उसको बचा जाएगा। तो इस तरीके से बिल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और बिल लेने से आपका जो टैक्स है वो प्रॉपर गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। अपन आगे देखते हैं इसमें जीएसटी के मुख्य घटक। मुख्य घटकों में क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि कर है, टैक्स जो लग रहा है दो तरीके की अपने यहाँ पे सरकार है, जैसे कि संघीय सरकार में केंद्र सरकार है और अपने राज्य सरकार है। दोनों क्या करते हैं, अपने अपने कार्य हैं करने के लिए, केंद्र सरकार के कार्य अलग हैं, राजस्थान सरकार के अलग हैं, पर मिलकर के कार्य करते हैं। अब पैसे की दोनों को ही ज़रूरत होती है और वैसे तो अपन देश के नागरिक हैं और सरकार जो हिस्सा है वैसे राजस्थान है तो राजस्थान की गवर्नमेंट अलग है। तब इसमें क्या होता है कि कितना पैसा तो केंद्र सरकार के पास जाएगा और कितना पैसा राज्य सरकार के पास में जाएगा, तो इसका भी बंटवारा किया गया है। अब अपन इसमें देखते हैं जीएसटी में आप जब भी बिल लेते हैं तो दो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, सी जीएसटी और एस जीएसटी। सी का मंत्र सी का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, एस का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट। तो साथियों इसमें जैसे कि अपन देख लें सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी टैक्स लेती है और स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में जब जीएसटी आती है तो इंक्लूड होकर के आती है और लास्ट फाइनल अपनों को बिल में लिखा हुआ होता है कि लास्ट आपके पास में इतनी जीएसटी आपकी बनी है और ये ही आपको पे करनी है। अब उसका बंटवारा होता है वो अलग बात है, वो अपना कंसेप्ट है ही नहीं। अपन इसमें देखते हैं जीएसटी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि एक राज्य से दूसरा राज्य वो भी इसमें इंक्लूड है, उसको भी अपन देख लेंगे। जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा वसूल होगा, अगर केंद्र सरकार का भी जो खर्चे हैं वो अपन पे टैक्स लगाते हैं, भाई इतना तो मुझे जाएगा। तो ये भी अपना ज़्यादा विषय इसमें है नहीं कि हाँ केंद्र सरकार भी लेती है और राज्य सरकार भी लेती है, वो तो बंटवारा अपन तो अपनी जेब से दे देते हैं। केंद्र सरकार जाने राज्य सरकार जाने वो कैसे बंटवारा करते हैं वो उनका काम है। तो अपन इतना अपन को पता होना चाहिए कि अपन जो पे करते हैं वो अपन केंद्र सरकार को भी देते हैं और राज्य सरकार को भी देते हैं, बस अपन को इतना जानना है इसमें। एक है सत्य इसमें जैसे स्टेट वाला ये मैंने आपको बता दिया है, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें क्या होता है, जो राज्य है ना, देखिए एक सेकेंड, अंतर्राज्यीय लेन देन एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति पर लागू होता है। कोई भी चीज़ है जैसे कि एक राज्य है दूसरा राज्य,
वो आपस में एक राज्य से चीज़ दूसरे राज्य में गई तो जीएसटी उसमें इंक्लूड होता है, और दूसरा राज्य उससे उसमें गई चीज़ों को जो आदान प्रदान जो राज्यों के बीच में होता है तो जीएसटी लगने लग जाती है। जीएसटी क्या है, वो राज्य आपस में लगाते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य पर जब वस्तु इंटरचेंज हो रही है तो उसमें क्या है, टैक्स लग जाता है। वो जो राज्य के कस्टम ड्यूटी वगैरह इस तरीके से जो होते हैं तो वो उसमें थोड़ा थोड़ा इंक्लूड होता है, उस पर अपन को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपन को बेसिक जो अपने व्यवहारिक नॉलेज है इसमें बस इतना ही ध्यान देना होता है कि भाई हाँ, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर हम टैक्स देते हैं और टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट जो कार्य करती है उस पर। तो साथियों, अपन को टैक्स के बारे में बस इतना जान लेना है कि हाँ, हमारा योगदान है, देश के निर्माण में हमारा योगदान है, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमारा योगदान है। कई बार क्या होता है कि लोग बोल जाते हैं कि यार गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, बस गवर्नमेंट का जो पैसा है इसका यूँ यूज हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास अपना पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट कहाँ से दे रही है, गवर्नमेंट अपन से लेती है सारा पैसा, हर स्टेप पे वसूल रही होती है। तो शायद ये जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट वाली जो क्रियाएं हैं, इन पर भी अपन को ध्यान देना होता है। अपन हर बार पे करते हैं, हर जगह गवर्नमेंट को पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक दो दिन की बातें हैं और बस ठीक है हम पे ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जो एक्टिविटी गवर्नमेंट हर चीज़ पर आपसे वसूलती है, पर आपको ये कि पता ही नहीं लग पाता हर जगह कहाँ टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? अपने पास से। एक आम नागरिक है ना, हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं तो वो टैक्स पे कर रहा होता है। तो उसका एक सबसे बेसिक तरीका क्या है, जीएसटी वसूलना। तो जीएसटी जैसे वसूलते हैं तो कहीं ना कहीं अपन उसमें पे कर रहे होते हैं और अपन टैक्स दे रहे होते हैं। वो अलग बात है कि अपन, तो साथियों अपन ने इस तरीके से जाना कि केंद्र सरकार भी जीएसटी लगाती है, राज्य सरकार भी लगाती है, और राज्यों के बीच में जो लेन देन होती है उनके पर भी टैक्स लगता है, यानी कि जीएसटी उन पर लगती है। तो साथियों इसी तरीके से अपन ने इन पर चर्चा की। तो यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन नंबर 4 अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 बन सकता है कि जीएसटी लगाया जाता है, कौन कौन लगाता है जीएसटी, कब कब लगता है जीएसटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए, जीएसटी लगाया जाता है। तो साथियों इसी तरीके से, तो ये क्वेश्चन नंबर आपने 4 नोट किया कि जीएसटी लगाया जाता है। इस तरीके से अपन आगे बढ़ लेते हैं। और साथियों जीएसटी की दर है, जीएसटी की दर क्या है, जीएसटी की दर से मतलब है कि ऐसा नहीं है हर वस्तु पर उतना ही टैक्स है। इसमें गवर्नमेंट ने वो डिसाइड किया है कि भाई इतनी वस्तु है, ये आपकी आवश्यकता की है, बिल्कुल आवश्यक जो चीज़ें हैं उन पर टैक्स कम देना चाहिए। और इसके बाद में जो जैसे जैसे जिन चीज़ों की हो सकता है आपको आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तो है पर कम है, या फिर वो आप लोगे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सत्य इस तरीके से दर कर दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का मतलब है कि जैसे आप कोई भी चीज़ है आप के लिए अति महत्वपूर्ण है, वो तो आम आदमी के पास होनी ही होनी चाहिए, तो उसके लिए जीएसटी बिल्कुल जीरो रखा है। जैसे जैसे वस्तु का लेवल है उस तरीके से गवर्नमेंट ने टैक्स रखा है कि आप इतने काम की ये वस्तु जो आप लोग हैं तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो साथियों इसी तरीके से अपन इसमें देख लेते हैं कि कौन सी दर है और उसमें कौन सी वस्तु है। बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है जिसमें से अपन देख सकते हैं कि ये जो वस्तु है इसको मैं जैसे खरीद रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, तो इस पर जीएसटी क्या है। पर साथियों अपन यहाँ थोड़ी सी ओवरऑल जानकारी लेंगे कि इस तरीके की जो वस्तुएं हैं उन पर ये जीएसटी लगता है। साथियों जैसे कि बिल्कुल आवश्यक वस्तुएं आप पर टैक्स गवर्नमेंट, जैसे कि अपन ने कल देखा था प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर में भी गवर्नमेंट रियायत देती है, रिबेट दे करके कितना कि लगभग आपको 7 लाख की आए ना, यहाँ तक आपको टैक्स नहीं देना, रिबेट दे करके भी छूट दे देती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो अप्रत्यक्ष कर है इसमें भी इसी तरीके का है कि आपकी जो आवश्यक वस्तु है ना उन पर आपको टैक्स नहीं देना। जैसे कि यहाँ देखिए 0% जो टैक्स है वो किस पे, आवश्यक वस्तु, जैसे कि अनाज, दूध, किताब बिल्कुल आवश्यक है, तो इन पे क्या है जीएसटी 0% है, यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं देना। इसी तरीके से अपन देख इसी तरीके से अपन देख लेते हैं 5%, 5% जीएसटी लगती है। खाद्य पदार्थ हो गए और ट्रांसपोर्ट सेवाएं, इन पर इनके बिना इंसान रह भी नहीं सकता। पर इतना भी नहीं है कि हाँ इन पर टैक्स है, ना के समान है, जैसे कि 5%, भाई 100 की जो चीज़ें हैं तो उसमें से 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये कितने पे, खाद्य पदार्थ हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, उनमें से क्या है कि अपन को देखना होता है कि भाई ये जो वस्तु है इस कैटेगरी में आती है और इस पर इतना टैक्स लगता है। इसी तरीके से अपन और देख लेते हैं आगे, जैसे कि 12%, 12% पे क्या आता है, मोबाइल फ़ोन और रेस्टोरेंट। इस तरीके की जो सेवाएं, ये क्या है कि इंसान के लिए आवश्यक तो है पर ऐसा भी नहीं है कि इनके बिना इंसान रह ही नहीं सकता। तो इन पे कितना है 12%, तो इन पे 12% है। अब ये जो 12% टैक्स है किस पर है, मोबाइल फ़ोन हो गया, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, और भी जो सेवाएं हैं बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो अपन को बस
जैसे कभी जानकारी में आए तो वो जानकारी में जैसे जैसे आता है तो अपना पता लग जाता है कि इस जो कैटेगरी है, इस वस्तु है, इस पर इतना जीएसटी लगता है। तो साथियों इसी तरीके से मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 बना देता हूँ और ये आप नोट कर लीजिए कि मोबाइल फ़ोन और जो रेस्टोरेंट है ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं और इन पर कितना जीएसटी लगता है। तो साथियों इसी तरीके से जैसे अपन देख लेते हैं, साबुन हो गया, इत्र हो गया, होटल सेवाएं, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखती हैं अपने आप में कि ये जरूर नहीं है कि आम आदमी के लिए इतना हो, तो इस पर गवर्नमेंट का टैक्स ज़्यादा है, जैसे कि 18% है इस पर, कि आप ये जो सेवाएं सारी यूज़ करेंगे तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इन पर आपको 18% टैक्स देना होगा। तो इस तरीके से जैसे 28% हो गया, 28% टैक्स कब लगता है, इसमें तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कहना है कि इन चीज़ों की शायद जो इनको जो पूरा कर रहा है उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इनकी ज़रूरत नहीं है कि ये इस तरीके से चले। विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं आ जाती है, जैसे कि इसमें कार हो गया, गहना हो गया, और जैसे आप अदर एक्टिविटी जो कर रहे हैं, यानी शौक मौज वाली, आपको लगता है कि भाई हमारे पास पैसा है तो हमें शौक मौज करनी है, तो गवर्नमेंट कह देती है हाँ शौक मौज करनी है ना, ठीक है, पैसा उड़ा रहा है ना, तो 28% हमें दे दीजिए। यानी कि 100% है, 100% में से यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदेंगे तो 128 रुपये हमें भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जीएसटी देनी होती है। ये पूरी तरह विलासिता की चीज़ आ जाती है। जैसे कार है, भाई बाइक से भी काम चलाया जा सकता है, अब जो कार जैसे लेने जा रहे हो तो उस पर क्या लग जाएगा, 28% का जीएसटी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने बताया कि जितनी आवश्यक आपकी जो चीज़ें हैं उतना तो आपको कर कम देना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो उस पर आपको टैक्स ज़्यादा देना होगा। तो सर इसी तरीके से आज अपन ने जीएसटी के बारे में इतना जाना, और भी जानेंगे कि भाई क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, और ये व्यवस्था किस तरीके की, तो अपन इसमें आगे और चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि शायद आज का लेसन अपन को यहीं रोक देना चाहिए, और इतना अपन ने जाना, इससे बनने वाली जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपन ने जाना। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब तक का शायद ओवरऑल अपने ये देखा टैक्स के बारे में, इससे ज़्यादा किस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और कैसे अपन को ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ा करके किस तरीके से ये बच्चों के लिए काम करेगा। अपना, आपका और मेरा सबका अपना एक ही उद्देश्य है कि बस बच्चों को रोजगार दिया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, वो आगे बढ़ें, कुछ करें, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ तो करना होता है, पर वो करें। किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, उनका समाधान होना चाहिए। तो सभी मैं मानता हूँ कि इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म ये बना है, तो शायद ये स्टूडेंट्स के सामने या विद्यार्थियों के सामने, युवाओं के सामने जितनी भी जो समस्याएं आती हैं तो उनका शायद सबका समाधान करेगा। और इसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि युवाओं के लिए एक बदलाव लेकर के आना। तो साथियों क्या बदलाव करने हैं, जैसे कि आपको पता है आज से अपन ने ये अनाउंस कर ही दिया है कि आज जो जैसे जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसका मतलब 70% पैसा तो उसकी जेब में तुरंत दे दिया जाएगा, और 30% उसका कंपनी में जमा हो जाएंगे, कंपनी के अकाउंट में। जो कंपनी के अकाउंट में जो उसका पैसा जमा होगा, उससे जो कंपनी का निर्माण होगा, वो कंपनी की गतिविधि कैसे रहेगी, कैसे आगे वो चलेगी, कैसे उसमें पार्टिसिपेट लोग करेंगे, कैसे वो परमानेंट जॉब देगी, और कैसे उसमें हिस्सेदारी रहेगी, इन सब के बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद।